हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो में मैंने कुछ डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स लिए हैं जो कुछ इस तरह से है, जैसे पाखंड, सुसंगत, बदनामी, मेहनती, निर्माण करना और स्पष्टवादिता। गाइस ये वीडियो आपके डेली कॉन्वर्सेशन स्किल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस हमारा फर्स्ट वर्ड है पाखंड, जिसको हम इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। वह पाखंड एवं लालच के खिलाफ जेल गया। ही वेंट टू जेल अगेंस्ट हिपोक्रेसी एंड ग्रीड। बहलाना या खुशामद करना, जिसको इंग्लिश में कजोल कहते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। उसे सहमति में रखना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू कजोल हिम इनटू कॉन्सेंट। गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है तत्परता, जिसको हम इंग्लिश में एलाक्रिटी कहते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्टेड हर ऑफर विद एलाक्रिटी। ही एक्सेप्टेड हर ऑफर विद एलाक्रिटी। उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गाइस नेक्स्ट वर्ड इज लोलुपता या पेटूपन, जिसको इंग्लिश में हम ग्लटनी कहते हैं। तलवार की तुलना में लोलुपता अधिक मारती है। ग्लटनी किल्स मोर देन स्वॉर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। बदनामी, जिसको हम इंग्लिश में इन्फमी कहते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। देशद्रोहियों को बदनामी में मदद की जाती है। ट्रेटर्स आर हेल्प्ड इन इन्फमी। देशद्रोहियों को बदनामी में मदद की जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज शत्रुता, जिसको हम इंग्लिश में एनमिटी कहते हैं। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। चापलूसी दोस्ती लाता है लेकिन सच्चाई दुश्मनी भूल जाती है। फ्लैटरी ब्रिंग्स फ्रेंडशिप बट द ट्रुथ बिगेट्स एनमिटी। गाइस नेक्स्ट वर्ड इज मेहनती, जिसको इंग्लिश में हम डिलीजेंट कहते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। उसने अंग्रेजी सीखने की पूरी कोशिश की। ही मेड ए डिलीजेंट अटेम्प्ट टू लर्न इंग्लिश। ही मेड ए डिलीजेंट अटेम्प्ट टू लर्न इंग्लिश। गाइस नेक्स्ट वर्ड इज निर्माण करना। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं फैब्रिकेट। चलिए सेंटेंस देखते हैं। वे अगले साल एक सिनेमा बनाने की योजना बनाएंगे। दे विल प्लान टू फैब्रिकेट ए सिनेमा नेक्स्ट ईयर। दे विल प्लान टू फैब्रिकेट ए सिनेमा नेक्स्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। स्पष्टवादिता, जिसे इंग्लिश में हम कैंडोर कहते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। उनकी स्पष्टवादिता बहुत ही मनभावन है। देयर कैंडोर इज़ वेरी प्लीजेंट फीचर। देयर कैंडोर इज़ वेरी प्लीजेंट फीचर। उनकी स्पष्टवादिता बहुत ही मनभावन है, यानी स्पष्टवादिता, जिसे हम इंग्लिश में कैंडोर कहते हैं। गाइस नेक्स्ट वर्ड इज सुसंगत, जिसको हम इंग्लिश में कोहियरेंट कहते हैं। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सरकार के पास सुसंगत आर्थिक नीति का अभाव है। यू कैन से द गवर्नमेंट लैक्स ए कोहियरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार के पास सुसंगत आर्थिक नीति का अभाव